शिक्षकों का आवास भत्ता बढ़ा, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई फाइनल और 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 से। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूँ SK चौधरी। दोस्तों, तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के बैठक में आवास भत्ता के बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट की मुहर लगा दी है। वहीं कई और भी पत्र जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्रधान शिक्षकों की भी परीक्षा फाइनल हो चुकी है, साथ साथ प्रधानाध्यापकों की भी परीक्षा फाइनल हो चुकी है। और दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से तमाम शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। आखिर क्या फ़ायदा होगा उसके अंतर्गत शिक्षकों को, वेतन में कितने की बढ़ोतरी होगी, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज दिनांक 14 जून 2024 को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उस कैबिनेट के बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए कह दी जाए तो राहत भरी खबर है और उनके वेतन में बढ़ोतरी वाली खबर है, जिसके अंतर्गत आवास भत्ता में बढ़ोतरी संबंधी बिंदु पर मुहर लगा दी गई है। इसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के आवास भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति, यानी आवास भत्ता जो मिल रहे थे उसमें वृद्धि कर दी गई है और यह सभी राज्यकर्मियों के लिए लागू होगा, जिसके अंतर्गत बिहार के सभी कोटियों के शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। साथियों, कई शिक्षकों के मन में ये बातें उभरती होगी कि राज्यकर्मियों की बात आई है तो शिक्षकों पर लागू होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो भी वेतनमान लागू होते हैं उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है वह शिक्षकों पर भी लागू होता है, चाहे वो हाउस रेंट का मामला हो, चाहे वो महंगाई भत्ता का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा भत्ता का मामला हो। राज्यकर्मियों के लिए जो कुछ भी लागू होता है बिहार के सभी कोटियों के लिए, नियोजित शिक्षक हो, नियमित कोटि के शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, विद्यालय अध्यापक हो, सभी के लिए एक समान ही लागू होते हैं। हम आपको बताते चले कि आखिर कितने राशियों की बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप सभी अवगत होले कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए 4% महंगाई भत्ता दे है, यानी जो बेसिक पे होता है उसका 4% ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को दे होता है। वहीं नगर परिषद क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए बेसिक पे का 6% दे होता है और नगर निगम क्षेत्र के शिक्षकों के लिए बेसिक पे का 8% आवास भत्ता दे होता है। और इस आवास भत्ता में वृद्धि के लिए कैबिनेट की मोहर लगी है। आखिर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी इसके लिए अभी तक कोई खबर नहीं है। यह लिखा गया है कि राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में, जो भी अनुशंसा राज्य वेतन आयोग द्वारा की जाएगी उसी के आलोक में आवास भत्ता में वृद्धि होगी। लेकिन हम बताते चले कि कम से कम आशा ये जताई जा रही है और जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अंतर्गत शिक्षकों के आवास भत्ता में डबल करने की बात कही जा रही है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए 4% है वह 8% होंगे, नगर परिषद के लिए 6% है वह 12% हो सकते हैं और नगर निगम के लिए 8% है वह 16% हो सकते हैं। तो इस आधार पर देख लिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए अगर वर्तमान में उनका बेसिक पे 30,000 रुपये है तो निश्चित रूप से उनके वेतन में 1200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। वहीं दोस्तों, 2 पत्र एक साथ जारी कर दिए हैं बिहार के तमाम शिक्षक जिन्होंने प्रधान शिक्षक के लिए आवेदन किए थे और जिन्होंने प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन किए थे, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी परीक्षा अब बिल्कुल फाइनल हो गई है। पत्र जारी करते हुए बीपीएससी ने यह बिल्कुल फाइनल मोहर लगा दी है कि 29 जून 2024 को प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी और वह परीक्षा 12 बजे दिन से लेकर 2:30 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जाएगी। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए 28 जून 2024 को परीक्षा निर्धारित कर दी गई है और इसकी भी परीक्षा 12 बजे अपराह्न से लेकर 2:30 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गई है। इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि परीक्षा से पूर्व सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। अपना अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया है कि ईमेल के माध्यम से किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसलिए संबंधित शिक्षक वेबसाइट के माध्यम से ही अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। वहीं दोस्तों, कई खबर ये भी चल रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की अनुशंसा कर दी गई है। ये वास्तविक है
कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का लाभ तमाम शिक्षकों को 1 जनवरी 2026 से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यह 10 के क्रम में ही चला करते हैं। नियोजित शिक्षकों की बातें कही जाए तो अभी तक उन्होंने एक वेतन आयोग का लाभ लिया है। वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2016 तक होने वाले वेतन आयोग यानी 10 वर्षों की सेवा काल के लिए एक वेतन आयोग की गठन होती है और उसके उपरांत वेतन में होने वाले वृद्धि का लाभ तमाम कर्मियों को दी जाती है, जिसमें शिक्षक भी शामिल होते हैं। तो वहीं वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2016 तक जो भी वेतन आयोग का लाभ मिलना था वो तमाम शिक्षकों को मिला था और उसके अंतर्गत 2.57 गुना का लाभ तमाम शिक्षकों को प्राप्त हुआ था। यानी मूल वेतन गुने 2.57, उसके बाद जो राशि प्राप्त होती थी और उसके निकटतम जो इंडेक्स होते थे उसी का लाभ तमाम शिक्षकों को मिला था। और इस बार 1/1/16 से 1/1/26 तक गिनती कर दी जाए तो 10 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। इस 10 वर्ष में आशा ये जताई जा रही है और कई खबरें भी यह सामने उभर कर आई है कि 3.68 गुना की वृद्धि तमाम शिक्षकों को मिल सकता है। इसका कारण ये है कि बीते 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में जो भी वेतन वृद्धि हुई थी उस समय तक तमाम शिक्षकों का महंगाई भत्ता 137% हो चुके थे और अभी वर्तमान में कह दिया जाए तो 2024 चल रहे हैं और 1/1/2026 से ही तमाम शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन वृद्धि का लाभ मिलना है और अभी तक मात्र 50% ही महंगाई भत्ता दे हुआ है, जहां अभी तक कम से कम 90% हो जाना चाहिए था। इस कारण तमाम कर्मियों का ढेर सारा नुकसान हो रहा है, जिस बिंदु पर ध्यान रखते हुए ये आशा जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सभी कर्मियों के बेसिक पे में 3.68 गुना की वृद्धि होगी और वो ही उनका बेसिक पे 1/1/26 से लागू हो जाएगा। और इसके आधार पर अगर गणना की जाए, वर्तमान परिदृश्य को ही देख लिया जाए, अभी 1/1/2024 के आधार पर ही शिक्षकों का बेसिक पे का निर्धारण कर लिया जाए। वर्तमान में 30,000 ही उनका बेसिक पे की गिनती की जाती है। हालांकि 2025 में एक और इंक्रीमेंट की वृद्धि होगी, लेकिन 1/1/2024 के बेसिक पे पर ही गिनती की जाती है। तो 30,000 रुपये के आधार पर 1/1/26 को अगर 3.68 गुना से वेतन में वृद्धि होती है तो हर हाल में शिक्षकों का बेसिक पे 1,05,000 रुपये हो जाएंगे। ये उनका बेसिक पे होगा और निश्चित रूप से जब नया बेसिक पे निर्धारित होता है तो उस समय महंगाई भत्ता 0% से शुरू हो जाती है। फिर भी कुछ भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि 1/1/2026 से तमाम नियोजित शिक्षकों की ही बातें कर ली जाए या फिर विद्यालय अध्यापक की ही बातें कर ली जाए तो कम से कम उनका वेतन 1 लाख रुपए निश्चित रूप से हो जाएंगे। फिर भी देखना है कि आखिर इस पर केंद्र सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार पर ही निर्भर करती है। केंद्र सरकार ही वेतन आयोग की अनुशंसा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।